हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पुनः ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज देखिए कक्षा 7 विषय हिंदी, अध्याय 2 यानी राजधर्म। जैसा कि पिछले दिनों मैंने आप लोग को राजधर्म का कुछ पढ़ाया था, जो शेष बचा था आज मैं पुनः पढ़ाने जा रहा हूँ। बोधिसत्व यानी बोधिसत्व ने फिर पके गोद दिए, राजा को वे गोद बड़े कड़वे लगे। राजा ने गोद थूक दिए और कहा, भंते ये बड़े कड़वे हैं। यानी वही बात चल रही है, जैसे जो बोधिसत्व थे, बोधिसत्व वे बोधिसत्व जो महात्मा थे, उन्हीं के पास ब्रह्मदत्त जो राजा थे वो गए और वही बात पुनः उनके सामने रखी, जैसा पिछले दिनों वो जैसा किए थे। तो बोधिसत्व को जब दोबारा वह गोद दिए तो वो गोद कैसे लगे? बड़े कड़वे लगे। महापुण्य राजा अवश्य अधार्मिक और अन्यायी होगा। उसके बाद राजा सोचने लगे कि लग रहा है राजा कौन? ब्रह्मदत्त, निश्चय ये अधार्मिक और अन्यायी होगा। अपने मन में वह सोचने लगे। जब गोद कैसे लगे? कड़वे लगे। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती है। यानी बोधिसत्व बता रहे हैं कि राजा के अन्याय होने पर जंगल के सभी फल फूल तथा सभी वस्तुएं जितनी हैं वो सब कैसे हो जाती हैं? नीरस, स्वाद रहित हो जाती हैं। और कैसा हो जाती है? स्वाद रहित। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। इतना ही नहीं, जितना राष्ट्र होता है, जो सारा राष्ट्र है, वह सब भी ओज रहित हो जाता है। राजा के और जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने कहा, गायों के नदी तैरते समय बैल यानी नेता यदि टेढ़ा जाता है तो नेता के टेढ़े जाने के कारण सभी गायें टेढ़ी जाती है। इतना ही नहीं, अगर नदी पार करते समय या तैरते समय अगर बैल यानी नेता जो भी हो, अगर जैसे जाता है जिस उसी के अनुसार उसके पीछे पीछे जो चलने वाले वो भी इसी के अनुसार टेढ़े चले जाते हैं। मतलब जैसे जो चलता है आगे, यानी गाय उसी के अनुसार, वो पीछे चलने वाले भी उसी के अनुसार चलती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ होता है वह नेता माना जाता है। मतलब मनुष्यों में जो श्रेष्ठ है वही अगुआ है। यदि वह टेढ़े मार्ग से जाता है, अधर्म करता है, तो सारी प्रजा कुमार्ग पर चलती हैं और अधर्म करने लगती है। यानी बोधिसत्व ये बता रहे हैं किससे? यानी ब्रह्मदत्त राजा से। राजा ही नेता होता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज दुख को प्राप्त होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि राज्य का मालिक कौन होता है? राजा। यदि राजा धर्म विमुख होता है तो सारा राज्य कैसा महसूस करता है? दुख का महसूस करता है। गायों की नदी पार करते समय यदि बैल सीधा जाता है तो नेता के सीधा जाने के कारण सभी गायें सीधी जाती हैं और नदी पार कर जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य में जो श्रेष्ठ माना जाता है वही नेता माना जाता है। इसी तरह से मनुष्य में जो श्रेष्ठ है वही क्या है? नेता माना जाता है। यदि वह धर्म का अनुसरण करता है तो शेष प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख को प्राप्त होता है। कहने तात्पर्य है कि अगर राजा अच्छा है, धार्मिक है, तो सारा राज्य कैसा महसूस करता है? सुख की प्राप्ति करता है। बोधिसत्व से यह शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना राजा होना प्रकट किया। उसके बाद बोधिसत्व ने अपना राजा होना प्रकट किया और विनय पूर्वक बोला। किससे? बोधिसत्व से, भंते मैंने ही पहले गोदों को मिटा कर फिर कड़वा किया है। यानी राजा बताएं कि भंते मैंने ही मीठे से कड़वे यानी गोद को मैंने ही किए हैं, अब फिर उन्हें मीठा करूँगा और कभी उन्हें कड़वा होने नहीं दूंगा। उसके बाद जो राजा
ब्रह्मदत्त थे वह भंते जी से बात कहें, यानी बोधिसत्व महात्मा से बात कहें। यही मेरा संकल्प और व्रत है। बोधिसत्व को प्रणाम कर वह राजधानी लौट आया। वह धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। उसका राज्य फिर धन धान्य से भर गया। उसके बाद राजा ब्रह्मदत्त बोधिसत्व से प्रणाम किए और अपने राजधानी लौट आए और बताएं कि मैं अब धर्मपूर्वक न्यायपूर्वक राज्य करूंगा, जिससे उनका राज्य फिर धन धान से क्या हो गया, भर गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मीनिंग पहले ही लिख चुके हैं और इस तरह से अध्याय 2 जो राज धर्म है उसको मैं समाप्त कर दे रहा हूँ। धन्यवाद।